राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। प्रदेश में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खिवंसर, चौरासी, सलुम्बर, रामगढ़ सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के 11 महीने के भीतर ही इन सीटों पर फिर इलेक्शन होंगे। इनमें से 5 सीट विधायकों के सांसद बनने के कारण और 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली है। इधर उपचुनाव की घोषणा से पहले शिक्षा विभाग में ट्रांसफर कर दिए, हालांकि बाद में सरकार ने तबादले के आदेश को रद्द कर दिया। शिक्षा विभाग ने एक ही लिस्ट में 40 स्कूल प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए थे, जिसमें 39 फेरबदल अकेले दौसा जिले के थे। बैन के बावजूद ग्रेड 3 शिक्षकों के भी तबादले किए गए थे। इससे पहले राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 78 नगरीय निकायों में की गई राजनीतिक नियुक्तियों पर महज 6 घंटे बाद ही रोक लगा दी थी। प्रदेश में जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से बीजेपी के पास केवल सलुम्बर सीट से अमृतलाल मीणा विधायक थे। बाकी की 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस, 1 सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी और 1 आरएलपी के पास थी। झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, रामगढ़ सीट पर कांग्रेस के एमएलए थे। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सरकार और विपक्ष दोनों की ही प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, जिसके भी पक्ष और विपक्ष में इनके परिणाम जाएंगे। आगे का सियासी परसेप्शन उसी हिसाब से होगा। उपचुनाव की जीत और हार प्रदेश की अगली सियासी दिशा को भी तय करेगी। उपचुनावों के परिणाम के आर पार ही सरकार बीजों और बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे प्रदेश की भाजपा सरकार की कामकाज की पहली परीक्षा के तौर पर भी देखे जाएंगे। इन सीटों पर जो भी नतीजे आएंगे उसे सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर के तौर पर पेश किया जाएगा। अगर नतीजे विपक्ष के पक्ष में आते हैं तो बीजेपी इसे सरकार की सफलता के तौर पर पेश करेगी। अगर नतीजे अनुकूल नहीं आते हैं तो विपक्ष और हमलावर होगा और सरकार को पसंद के मोर्चे पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। में आपकी भागीदारी कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपसे। Thank you very much. So by elections. So we will come back. We'll come back. So, okay. Sorry. By elections also. By elections. We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities and some reason, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll, and only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th. And similarly for Maharashtra, except that everything would be during the first phase. Thank you very much. thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will take questions from the media. Please, ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।